डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स, ठीक है, वर्क कब बोला जाता है, व्हेन ए फोर्स, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स अप्लाई करने से क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी ऑब्जेक्ट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है आपका, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बने रहिए पूरा चैप्टर समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ सिंपल एग्जांपल दे रखे हैं, अगर ये लड़का फोर्स लगाएगा, अगर ये लड़का फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ से समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, इस बॉक्स पे फोर्स लगाया, ठीक है। यहाँ आपका ग्राउंड पे क्या पड़ा है, ये आपका ग्राउंड पे क्या पड़ा है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है, लड़के ने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये बॉक्स कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। फोर्स लगाने पे ये एक्स डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। एक्स क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। अगर फोर्स लगाने पे बॉडी क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है। ये वर्क डन का डेफिनेशन था। ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का, जूल। ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का, जूल, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बने रहिए हमारे साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे टाइप ऑफ वर्क डन, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क डन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है, वर्क डन की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क डन पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितनी तरह का होता है, ठीक है, वर्क डन कितनी तरह का होता है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, अगर आप फोर्स लगाओ, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। वर्क डन को पॉजिटिव कब बोलते हैं, अगर इफ जो फोर्स और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। जैसे ये लड़का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, बॉक्स, ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, बॉक्स, ठीक है, ये आपका मान लो क्या है, बॉक्स, ठीक है। तो ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, अगर इस बॉक्स पे मैं क्या करूँगा, फोर्स लगाऊंगा, तो फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी की हो रही है, इसी डायरेक्शन में हो रही है। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्स है, वो भी किस डायरेक्शन में हो रही है, इसी डायरेक्शन में हो रही है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्स, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन, इसको समझते हैं। अगर मान लो यहाँ ग्राउंड पे कोई बॉडी पड़ी है, अगर यहाँ ग्राउंड पे कोई बॉडी पड़ी है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, अगर मैं इस पे क्या लगाऊं, फोर्स लगाऊं, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अगर, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन कैसे बोलते हैं, अगर यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, इस बॉडी पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, ये बॉडी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है,
ठीक है। वर्क डन नेगेटिव क्या होता है, समझो यार, वर्क डन नेगेटिव क्या होता है। अच्छा, वर्क डन नेगेटिव कब होता है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है, अगर 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 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। आओ आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, अगर कोई बॉडी, ये ग्राउंड है, अगर कोई बॉडी, ये आपका ग्राउंड है, अगर कोई बॉडी यहाँ चल रही है, अगर बॉडी यहाँ चल रही है, तो होता क्या है, जैसे बॉडी डिस्प्लेस करेगी, जैसे बॉडी डिस्प्लेस करेगी, देखो जो इसमें हम क्या करते हैं, जो अप्लाइड फोर्स है, दो तरह का फोर्स है, एक होता है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एक होता है अप्लाइड फोर्स, एक होता है अप्लाइड फोर्स एफ, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एक दूसरा कौन सा होता है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको मैं एफ एस लिखता हूँ। इसमें हम एफ एस को काउंट करते हैं, ठीक है, इसमें हम किसे काउंट करते हैं, एफ एस को काउंट करते हैं, एफ एस को काउंट करते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल देना हो, हमें किसको काउंट करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंट करना है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट देखो, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उलट डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, उलट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट जो बॉडी डिस्प्लेस करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा, जो बॉडी डिस्प्लेस करेगी वो करेगी आगे को डिस्प्लेस करेगी, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो पीछे को होगा। यही है नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद है लास्ट आपका, उसके बाद जो लास्ट आपका है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन वेरी वेरी सिंपल, जीरो वर्क डन में ज़्यादा कुछ है नहीं। जीरो वर्क डन क्या होता है, जीरो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को जीरो कब बोला जाएगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पर परपेंडिकुलर हो, उसको क्या बोलते हैं, जीरो वर्क डन। ये भी बोल सकते हैं, अगर फोर्स अप्लाई करने पे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो रहे, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो रहे, उसको क्या बोलते हैं, जीरो वर्क डन। अगर आप दीवार पे फोर्स लगाओगे तो दीवार डिस्प्लेस नहीं करेगी, ये है जीरो वर्क डन का एग्जांपल। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। नेक्स्ट चलते हैं, एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी, वेरी वेरी फेमस। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक ऊर्जा, ठीक है, बिना एनर्जी के काम नहीं चलने वाला, बिना एनर्जी के कुछ नहीं हो सकता। तो एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। द कैपेसिटी, ठीक है, एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या होती है एनर्जी, द कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की जो क्षमता होती है, किसी भी काम करने की जो क्षमता होती है, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी काम करना हो, कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, एबिलिटी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, पूरा आनंद आने वाला है। पूरा चैप्टर मैं कम समय में कवर कर दूंगा। एग्जाम्पल देखो एनर्जी की, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये सारी सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, ये सारी एनर्जी की टाइप्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ एनर्जीज पे। एक बार फिर देख लेते हैं टाइप ऑफ एनर्जी क्या होती है। एनर्जी एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म, जो आपकी एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आपकी एनर्जी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट फॉर्म में। मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बता दिया, हीट एनर्जी भी बता दिया, केमिकल एनर्जी जो केमिकल से मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये आपके एग्जाम्पल हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी पे न्यूमेरिकल भी आता है। किनेटिक एनर्जी है जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होती है किनेटिक एनर्जी, आओ जाने क्या होती है किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी
एनर्जी प्रोसेस बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन में ये ड्यू टू मोशन, ठीक है, अगर मोशन के कारण ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे लड़का भाग रहा है, लड़का क्या कर रहा है, भाग रहा है, इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। गाड़ी चल रही है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। फुटबॉल मूव कर रहा है, ठीक है, इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। अगर कोई चीज भाग रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आगे से इसका डेरिवेशन की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या, डेरिवेशन क्या है। मान लो कोई आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपकी ए है, ठीक है, इस पे क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे ये क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है आपकी यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। जब आपने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, ठीक है, इस पे आपने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे ये एस डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एस, मतलब ये एक्सेलेरेशन ए से एक्सेलेट इसने स्टार्ट कर दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी। तो यही कहानी सारी लिखी हुई है यहाँ पे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, बॉडी का मास m है, एक्सेलेरेशन कितनी होगी, हमें फॉर्मूला पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पढ़ रखा है आपने, F इक्वल टू एम ए। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, एक्सेलेट करती है। अब वर्क डन का डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स अभी हमने निकाला F इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपकी, देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s की वैल्यू निकाल ली हमने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, ठीक है। तो यहाँ वर्क डन का डेफिनेशन क्या था, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हमने क्या किया, फोर्स की वैल्यू पुट की ma और s की वैल्यू पुट कर दी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या, w इक्वल टू एम ए, ठीक है, बचा क्या, ये हमारा बचा w इक्वल टू एम ए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a, ठीक है। ए से कैंसिल मैंने पीछे कर दिया है, एक बार फिर दिखा देता हूँ, m इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो, ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है आपकी जीरो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे u की जगह क्या पुट कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू 1/mv स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, ये थी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं, बिना समय वेस्ट किए कम समय में आगे चलते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल है काइनेटिक एनर्जी पे, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आओ काइनेटिक एनर्जी पे न्यूमेरिकल का सलूशन करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका क्या है, जो न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट जिसका मास हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, कितना दिख रखा है, 15 kg, ठीक है, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। हमें क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है, मतलब यहाँ पे हमें v दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 मीटर ms, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका यूनिट है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय द, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, हमें पता है, अभी हमने निकाला है 1/2 mv², ठीक है। तो हमारे पास 1/2 मास दे रखा है, मास कितना है हमारा, ठीक है, मास हमारा कितना है, ठीक है, 15 इंटू वेलोसिटी कितनी है हमारी, 4, ठीक है, 4 इंटू स्क्वायर। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इसको, जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 15 इंटू 8, ठीक है, 8 नहीं, 16, यहाँ पे आपका आएगा 16,
ठीक है, तो कटिंग कर दी हमने, ये चला गया आपका 8 से, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 120, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 120, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है 120 जूल, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी के बेस पे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपकी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आओ बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एनर्जी पोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट, ठीक है, हाइट की वजह से या पोजीशन की वजह से। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास हाइट की वजह से या पोजीशन की वजह से एनर्जी है, उसके पास क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। अब आपको डायग्राम, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh, ठीक है। तो mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी, मैं आपको बताऊं जरा, पोटेंशियल एनर्जी जो है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m। ध्यान से समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को और आनंद से समझते हैं क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। देखो बड़ा आसान है पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान लो हमारे पास यहाँ ग्राउंड पे एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है। अब इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m और हाइट कितनी है यहाँ पे h इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक क्या करेंगे, रेज करेंगे, h हाइट तक क्या करेंगे, रेज करेंगे। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेके जाएंगे तो इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगा के हम क्या करेंगे, इसे h हाइट तक लेके जाएंगे। ये जो फोर्स होगा ग्रेविटी के उलट लगेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो फोर्स लगा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, h हाइट रेज कर रहे हैं, ठीक है, h हाइट रेज कर रहे हैं, बॉडी के रेज कर रहे हैं, तो वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो उस समय जो बॉडी के पास एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है आपकी mgh, ठीक है। अगर h जीरो हो जाएगा, अगर h जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे जीरो हो जाएगी, मतलब ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ेगी अगर हाइट बढ़ेगी, अगर हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, अगर हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन है आगे, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी समझो यार। आओ आपको समझाते हैं डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या है, मास m, ठीक है, मास m। इस मास m को क्या किया हमने, फोर्स अप्लाई किया, हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स क्यों अप्लाई किया, क्योंकि h हाइट पे इसको क्या किया, रेज किया, यहाँ h हाइट पे इसको रखा, ठीक है। तो हमारे पास जो है अप्लाइड फोर्स है वो कितना है हमारे पास, जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है हमारे पास, देख लेते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अप्लाइड फोर्स जो है हमारे पास, वेट, ठीक है, अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू mg, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू mg, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू mg, ठीक है, F इक्वल टू mg, ठीक है। तो अब वर्क डन कितना होगा, यदि हम अगर हम फोर्स लगाएंगे, यहाँ ए किससे रिप्लेस होगा, जी से। जी आपका क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो वर्क डन है, यहाँ पे जो वर्क डन है, यहाँ पे जो आपका वर्क डन है वो कितना होगा, वर्क डन हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सी हो रही है, हाइट h। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसकी हो रही है, हाइट h की हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स है, जो आपका फोर्स है, ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या है, फोर्स इनटू हाइट h। देखो यहाँ लिखा हुआ है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू हाइट h, ठीक है। तो फोर्स हमें पता है F इक्वल टू mg, हाइट हमें पता है h, ठीक है। तो ये वर्क डन क्या है, दिस वर्क डन स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन किया हमने, ये कैसे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वर्क डन को हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से लिख देंगे। इस वर्क डन को क्या कर देंगे,
इस वर्क डन को किसके इक्वल लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, ये हमने अभी डेरिवेशन में किया है, mgh, ठीक है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है आपकी, ये वाली आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये है पोटेंशियल एनर्जी पे एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी पे न्यूमेरिकल। सो हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पोसेस बाय द पार्टिकल, मास कितना दे रखा है, m इक्वल टू कितना दे रखा है, m इक्वल टू 10 kg, ठीक है। मास कितना दे रखा है, 10 kg। व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ 6 मीटर, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 6 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड। तो जी कितना है, जी हमारा फिक्स रहता है, जी हमें याद ही रखना है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड दी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अभी हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है, वेरी इजी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, mgh। तो कैलकुलेशन करनी है हमें, मास कितना दे रखा है 10, ग्रेविटी कितनी दे रखी है 9.8, इंटू हाइट कितनी दे रखी है 6 मीटर, यहाँ पे कितना है 6 मीटर, ठीक है। तो कैलकुलेशन करनी है, ये हमें डेसिमल हटा के 10 लगा दिया, तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करके इतना है 86 48 9 6 या 54 54 इंटू 558 जाउल, क्योंकि एनर्जी को हम किस में लिखते हैं, एनर्जी को हम किस में लिखते हैं, जाउल में लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होती है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको जरा समझते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कैन आइदर, ठीक है, एनर्जी कैन, यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन, ना तो एनर्जी क्रिएट की जाती है, ना ही एनर्जी क्रिएट की जाती है, और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ जो टोटल एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आओ आपको समझाते हैं, थोड़ा इसमें भी समझा रखा है, थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ जो बॉडी हाइट h पे, यहाँ से हम बॉडी को फॉल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मैक्सिमम, वो क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, जीरो, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, हाइट, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। तो जैसे ही, ठीक है, तो हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी हमने फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी हाइट h से क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये हाइट h है। तो जैसे ही आप बॉडी को रिलीज करोगे, जैसे ही आप बॉडी को क्या करोगे, रिलीज करोगे, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि हाइट कम हो रही है, क्यों, क्योंकि हाइट कम हो रही है। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है जी, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। तो जैसे ही बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी, जैसे ही बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी, यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि नीचे का वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये था हमारा कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
ठीक है, जय कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के बारे में। लास्ट जो है हमारा लास्ट टॉपिक है पावर। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो कौन सा है, पावर। क्या होती है पावर, इसके बारे में बात करते हैं। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की समर्था, काम करने की समर्था, उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर का मतलब जैसे आप में किस तरह की होती है, ठीक है, पावर दो तरह की होती है। अगला जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का वो है पावर। ठीक है, पावर क्या होती है, पावर समझो। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पावर। चाहे वो ह्यूमन काम करे, चाहे वो मशीन्स काम करे, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम करे, उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या है आपका, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पावर का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है, अगर किसी काम को, सेम काम को कम समय में किया जाए, अगर सेम काम को कम समय में किया जाए, इसका मतलब पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पावर की दो टाइप्स है। स्टूडेंट ए, अगर कोई स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी कोई को काम करते हैं, कोई भी काम, ठीक है, अगर स्टूडेंट 10 सेकंड ले रहा है, अगर उस काम करने को स्टूडेंट क्या कर रहा है, 10 सेकंड ले रहा है, दूसरा स्टूडेंट कितने का समय ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। जो स्टूडेंट 5 सेकंड ले रहा है उसमें पावर, उसकी पावर ज़्यादा है। जो ज़्यादा समय ले रहा है उसकी पावर क्या है, कम है। तो पावर दो तरह की होती है, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर क्या होती है, अगर पावर यूज्ड बाय ह्यूमन एंड मशीन्स, ठीक है, अगर पावर किसके द्वारा यूज की जाती है, ह्यूमंस और मशीन्स द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर। अगर पावर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस द्वारा, पावर यूज्ड बाय एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। इसके एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, ये देखो मशीन क्या कर रही है, क्रेन क्या कर रही है, उठा रही है हैवी वजन को, ये मशीन क्या कर रही है। ठीक है, तो ये मशीन किसी वजन को उठा रही है, मतलब कोई काम कर रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, ये मशीन की क्या होगी, पावर जो यूज हो रही है बाय द मशीन। ये आपका है ग्राइंडर। ठीक है, ये भी क्या है, इसके पास भी होगी मैकेनिकल पावर होगी। ठीक है, तो जो बल्ब है आपका, जो आपका बल्ब है, इसके पास कौन सी पावर होती है, इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें भी कोई 100 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट पावर होती है, किसकी 50 वाट पावर होती है। तो डिफरेंट जो बल्ब्स होते हैं उनकी डिफरेंट पावर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेस है, इसकी है 1500 वाट, इसके पास कितनी पावर है, 1500 वाट। ठीक है, पावर का एक और फॉर्मूला है, P इक्वल टू वी इंटू आई। पी इक्वल टू वी इंटू पावर, वोल्टेज इंटू करंट। ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये फॉर्मूला यूज होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो ये था हमारा फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, ये था फिजिक्स का चैप्टर 1। तो थैंक यू, धन्यवाद।